मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही वो शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। तेरे सामने यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जा नहीं। क्या कहने सबा ला करके दे दे खाक उनके आस्ताने की। सबा ला करके दे दे खाक उनके आस्ताने की। कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही बस एक सूरत है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। और आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। बहुत अच्छे और अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जौ की रोटी मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाना मुस्तफ़ा होते हुए। उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाना मुस्तफ़ा होते हुए। और जब परे जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे, तो पल में लौटे मुस्तफ़ा अर्शे खुदा होते हुए। पल में लौटे मुस्तफ़ा अर्शे खुदा होते हुए। और खूं के दरिया से गुजर कर, खूं के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। आया है ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। खूं के दरिया से गुजर कर, खेल कर तूफान से आया है ये दीन हम तक करबला होते हुए। और मकरे शैताने लईन गर्चे हर सिमत पुरजोर है। अरे फिक्र क्यों की मसलके अहमद रजा होते हुए। फिक्र क्यों की मसलके अहमद रजा होते हुए। हज़रात, आपकी नजरें देख रही हैं मिंबर शरीफ पर उलमाए ज़वील एहतराम का एक अजीम काफिला मौजूद है। नाज़िम जलास हज़रत हाफिज़ क़ारी फ़रीद साहब क़िबला और मेरे बहुत सारे अलीमी बरादरान जो खुद आलिम और बहुत बड़े बड़े इदारों के मुदर्रिसीन हैं। ये मेरे लिए आज खुशनसीबी की बात है इन उलमाए कराम की मौजूदगी में, और आप सब के दरमियान मुझे बोलने का मौका मैसर आ रहा है। इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, ए बच्चों खामोश हो जाओ या फिर यहाँ से उठ के चले जाओ, ठीक है, पीछे चले जाओ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो उम्र दराज लोग हैं, आप लोग जो खड़े हैं, बड़ी मेहरबानी होती कि इस जगह पे आकर के आप बैठ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला और हज़रत क़ारी अल्ताफ़ हुसैन साहब क़िबला की आमद हुई। माशाअल्लाह। हज़रात,
आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी मुनक़िद है। ये मदरसे वालों का एहसान है कि उन्होंने आपके बच्चों को पढ़ाया और फिर वही उन बच्चों की दस्तार भी दे रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि आपका ये इदारा मदरसा इस्लामिया सुन्नतुल उलूम दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। अभी आप मेरे बाद एक से एक बढ़कर उलमाए कराम का खिताब और बहुत सारे शोरा इस्लाम के नातिया कलाम समात करवाएंगे। क़ब्ल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आए अपने और पूरी कायनात के नबी, अजीम नबी, जिनके बारे में इमाम ने खुद इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उसी नबी की बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को आला हज़रत सरकार के अशार की तशरीह से शुरू कर रहा हूँ और कुरान पाक के हवाले से थोड़ी देर आपके दरमियान हायल रहूँगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊँगा। आप देख रहे हैं जलसे का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। ईमान नाम है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का, अल्लाह को एक मानने का, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत के एतक़ाद करने का नाम ईमान है। और ईमान में ये शामिल है कि अपने रब की तारीफ की जाए, अपने रब की सना की जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी ने अपने रब की तारीफ की तो उसने कहा मेरा रब वो है जिसने आसमान को बनाया है। किसी ने अपने रब की तारीफ की तो उसने कहा मेरा रब वो है जिसने ज़मीन को बनाया है। किसी ने जब रब की तारीफ की तो उसने कहा मेरा रब वो है जिसने हमें पैदा किया है। किसी ने जब रब की तारीफ की तो कुछ कहा, लेकिन कुर्बान जाइए, जब बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने अपने रब की हम्द बयान की तो ये नहीं कहा कि मेरा रब वो है जिसने आसमान बनाया है, जिसने जमीन बनाया है, बल्कि इमाम अहमद रजा ने जब तारीफ की तो इरशाद फरमाया वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। हमें भीख मांगने का तेरा आस्था बताया, हमें भीख मांगने का तेरा आस्था बताया। हजरात, जब नबी की तारीफ की तो हसन इब्ने साबित कह उठे कि वह अहसनो मिनका लम तरा कत्तो आईनी व अजमलो मिनका लम तलिदिन निसा। ऐ लोगो, हुजूर के जैसा हसीनो जमील मेरी नजरों ने नहीं देखा। और हकीकत तो ये है कि किसी माँ ने हुजूर के जैसा जना ही नहीं है। आप सोचने लगे होंगे हसन इब्ने साबित अरब में पैदा हुए, कैसे उन्होंने ये दावा कर लिया कि पूरी रूए जमीन पर किसी की माँ ने हुजूर के जैसा जना ही नहीं। तो ये दावा बिला दलील नहीं है, ये तायरे सिदरा जिब्रील अमी की दलील से मुज़य्यन दावा है। क्योंकि जिब्रील अमी ने खुद इरशाद फरमाया क़ल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अरा मिस्ला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमी फरमाते हैं कि मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट करके देखा, मगर हुजूर के जैसा किसी ने उसको न पाया। इसीलिए तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने एक बनाया, तुझे यक ने एक बनाया। एक सवाल यहाँ पैदा होता है, ऐ जिब्रील अमी, आपको जमीन और आसमान को उलट पलट के देखने की क्या जरूरत थी? क्या जमीन के अंदर भी कोई मखलूक थी जो आपने उसको उलट करके देखा? आइए मान लेते हैं कि अगर जमीन के अंदर मखलूक थी, या आपने आसमान को उलट पलट करके क्यों
देखा तो जिब्रील अमी आपको जवाब देते हुए नजर आएंगे कि एक जमाना आने वाला है जो कि यूट्यूब का जमाना होगा, फेसबुक का दौरा होगा, साइंस तरक्की कर चुकी होगी, कुछ लोग सूरज पर जा करके अपने घर बनाने के चक्कर में लगे होंगे, कुछ चांद पर स्पेस देख करके जगह खरीदी जा रही होगी। ऐसे वक्त में हो सकता है चांद पर जाने वाला हुजूर के जैसा होने का दावा कर ले, हो सकता है सूरज पर जाने वाला हुजूर के जैसा होने का दावा कर ले। इसीलिए जिब्रील अमी ने सारा मसला वाज़े कर दिया और इरशाद फरमाया, मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट करके देख लिया है, मोहम्मद अरबी के जैसा कोई पाया ही नहीं है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। हज़रात, बुलबुल आप जानते हैं, बुलबुल जब पिंजरे में होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं, कब पिंजरा टूटे और मैं उस पिंजरे से बाहर आ जाऊं। ऐसे ही ये हमारा जिस्म है, ये हमारा जिस्म एक पिंजरा है, इस जिस्म में एक बुलबुल है, जिस बुलबुल को दिल कहा जाता है। जिस बुलबुल को क्या कहा जाता है? उलमाए कराम की दुआओं का ख्वाह। जिस बुलबुल को दिल कहा जाता है, ये जो दिल है इसे बुलबुल कहते हैं। ये जो पिंजरा है जिस्म का, इसमें एक बुलबुल है, उसको दिल कहा जाता है। हजरात, दिल की भी ख्वाहिश है कि कब पिंजरा टूटे और कब मैं बाहर निकलूं, लेकिन बाहर निकल के जाएगा कहाँ? इमाम ने फरमाया है कि आखिर ये पिंजरा टूटेगा कैसे? तो इमाम इरशाद फरमाते हैं, यादे अबरू करके तड़पो बुलबुलो, टुकड़े टुकड़े दाम हो ही जाएगा। हुजूर के भौं शरीफ को याद करके तड़पो और कहो कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जब तुम तड़पोगे तो हाल ये होगा कि तुम्हारे जिस्म का पिंजरा टूटेगा, और फिर जब वो पिंजरा टूटेगा तो आखिर जाएगा कहाँ? ऐ इमाम अहमद रजा, आपके जिस्म के पिंजरे से जब वो बुलबुल रिहा हुआ, जब आपने हुजूर के अबरू को याद किया और वो जब बुलबुल रिहा हुआ तो आखिर गया, तो वो गया कहाँ? अल्लाह अकबर, ये कोई आम दिल नहीं है, ये किसी आम आदमी का दिल नहीं है, बल्कि वो दिल है जिसके बारे में साहिबे दिल ने खुद इरशाद फरमाया कि अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पर अल्लाह लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मद लिखा हुआ पाओगे। आखिर वो दिल गया तो गया कहाँ? इमाम फरमाते हैं, अरे ऐ रजा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, अरे ऐ रजा, तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। इमाम ने गोया कि लोगों को ये तंबीह किया है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत हुजूर से करते हैं तो आपका जिस्म तो यहाँ रहे लेकिन आपका दिल मदीने में होना चाहिए। और जब आपका दिल मदीने में होगा, फिर जब अपने नबी को दिल से पुकारोगे तो कसम खा के इमाम फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे, अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को बढ़ा रहा हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है और मुझे पहले ही से लाल झंडी बता दी गई है कि आपका स्टॉप कितने बजकर कितने मिनट पे हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत तेजी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, यहाँ पर 18 तलबाए कराम ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज किया है और उन्हीं को सनदो दस्तार से नवाजा जाएगा। ये कुरान पाक कौन सी किताब है? ये कुरान पाक कोई आम किताब का नाम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली हदियतन किताब का नाम कुरान है, सबसे ज्यादा छपने वाली किताब का नाम कुरान है और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताब का नाम कुरान है। ये आम किताब नहीं है। ये जब किताब उस वक्त नाजिल हुई
जबकि अहले अरब के यहाँ ज़बानो बयान का दौर दौरा था, वो अपने आप को बहुत फसीहो बलीग समझते थे। अल्लाह ने उस वक्त कुरान पाक को नाजिल फरमाया। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो जो अरब के सरफेरे लोग थे वो कहने लगे कि ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है। माज़ अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गढ़ लेते हैं और उसके बाद आकर के इसे सुनाते हैं। ये कलाम अल्लाह का कलाम नहीं है। जब एतराज़ हुजूर पर हुआ तो हुजूर ने खुद उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने उसका जवाब दिया और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर ये कह रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह का किताब नहीं है, फरमाता है रब्बे कायनात, कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन वहीरा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर इंसान और जिन्नात सबके सब इकट्ठा हो जाएं और इस किताब कुरान पाक के मिस्ल लाना चाहें तब भी वो नहीं ला सकते हैं, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हो जाए। पूरी किताब लाने की बात कही गई थी, इसलिए उन्होंने उनके यहाँ एक सन्नाटा छाया रहा, एक तरीके से खामोशी छाई रही। तो अल्लाह ने अपने चैलेंज को हल्का कर दिया और फिर ये जो पूरी किताब लाने की बात कही गई थी, अल्लाह ने अपने चैलेंज को हल्का किया और फिर अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि ये जो कह रहे हैं अमिफ्तरा हो, कि ये महबूब से कह रहे हैं कि आपने इसको गढ़ लिया है। कुल फातू बेअश्रे सुअरिम मिस्ली, ऐ महबूब आप इनसे कह दीजिए कि ये इसी तरीके से गढ़ी हुई 10 सूरतें ही ला करके दिखा दे। आप जानते हैं कुरान पाक में एक दो सूरतें नहीं बल्कि 114 सूरतें हैं। रब्बे ताला ने सिर्फ 10 सूरतों को लाने के लिए कहा, लेकिन रब का ये चैलेंज उन्हें पुकारता रहा और वो आजिज होते रहे, वो 10 सूरत भी ना ला सके। अल्लाह ने अपने चैलेंज को और हल्का कर दिया और इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। ऐ महबूब जो कुरान हमने आप पर नाजिल फरमाया है, अगर इन्हें उसमें शक है आप इनसे फरमा दें कि इसके मिस्ल एक छोटी सी आयत ही ला करके दिखा दें। 1450 साल का अरसा गुजर चुका है, अब तक के कोई छोटी सी सूरत तो सूरत है, छोटी सी आयत के मुकाबिल भी कुछ न ला करके दिखा सका। इसीलिए तो बरेली की सरजमीन से सदा गूंजती है, तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, जलसे दस्तार बंदी। तेरे सामने यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबों को उतारा लेकिन उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन जब अपने महबूब पर कुरान पाक उतारा तो एक दो ताकीद नहीं बल्कि कई ताकीदात के साथ अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। और अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हरफ मुशब्बा उलमाए कराम समझते हैं, उसके बाद अल्लाह ने इन्ना में नून ज़मीर जमा मुतकल्लिम की लाई और उसके बाद नहनु का भी सेगा ताकीदन जिक्र किया गया, उसके बाद नज़्ज़लना बाबे तफ़ईल से लाया, फिर उसमें नूने ज़मीर जमा मुतकल्लिम की लाई, उसके बाद जब अज़्ज़िक्रा जिससे कुरान पाक मुराद है जब उसको जिक्र किया तो उसको नकरा अज़्ज़िक्रा नहीं कहा बल्कि अज़्ज़िक्रा मारिफा के साथ कहा ताकि कोई तावील की गुंजाइश न रह जाए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फिर इन्ना है फिर लहू है, उसके बाद हाफिजून पर भी लामे ताकीद आई हुई है ताकि बिल्कुल मसला साफ हो जाए कि इसकी हिफाजत खुद मेरे जिम्मे है। अल्लाह ने जब इसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया, अब बताइए दुनिया की कोई ताकत भला इस कुरान को बदल सकती है, इस कुरान को मिटा सकती है? लेकिन आज कल के कुछ लोग हैं जो कुरान पाक की मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं मालूम है
फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जितनी किताबें हैं वो किताबें कभी कागज पर लिखी गई हैं, किताबें जितनी भी हैं वो कभी लिखी गई हैं तो कभी हड्डियों पर लिखी गई, कभी लिखी गई है तो पत्तों पर लिखी गई है। कुछ किताबें अब जो छप रही है कागजों पर लिखी जा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कुरान पाक की तनहा खासियत है कि इसे कागज पर नहीं लिखा गया है बल्कि इसे सीनों में लिख दिया गया है। ये आप आज देखेंगे मदरसा अहले सुन्नत के 18 हाफिजों के सीनों में इनके असातिज़ा ने कुरान पाक को लिख दिया है। अब नरसिंहानंद हो या वसीम राफिजी हो, कोई भी हो, अगर मिटाने की कोशिश करेगा तो पूरा कलाम है। अगर जबर बदलेगा तो मदरसा इस्लामिया का तालिब इल्म खड़ा होकर के कहेगा कि यहाँ जबर होना चाहिए, तुमने जेर गलत लेकर के आ गए हो। क्यों? इसे कागज पे लिखा गया होता सिर्फ तो मिटाया जा सकता था, इसे तो सीनों में लिख दिया गया है। वरक चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को, वरक चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। वरक चलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। मिटाने वाले मिट गए और मिट जाएंगे, मगर कलाम पाक कल भी था और आज भी बाकी रहेगा। ये हुफ़ाज़े किराम जिनके सरों पर अभी दस्तार बंदी का ताज रखा जाएगा, मैं आपको बताऊं इनकी हदीसों में बहुत सारी फजीलतें आई हुई हैं। इन्हीं के बारे में हदीस पाक में आया हुआ है कि रब्बे ताला मैदान महशर में इन्हें खुद तो जन्नत अता ही फरमाएगा, बल्कि ये अपने घर के 10 उन अफराद की शफाअत फरमाएंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये हाफिज़े कुरान का मर्तबा इतना बुलंद है कि जब अल्लाह ताला मैदान महशर में इनको बुलाएगा, कहेगा एक एक आयत पढ़ते जाओ और जीना बजीना अपनी बुलंदी पर चढ़ते जाओ। ये कलाम पाक को याद करने वाले का मर्तबा है। कलाम पाक की याद करने वालों के वालिदैन को भी बहुत नवाजा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और वाज़े कर दूं कि जो भी फजीलतें हाफिज़े कुरान के मुतालिक आई हुई हैं वो उसी हाफिज़े कुरान के लिए हैं जो हाफिज़े कुरान कलाम पाक की आयत पर अमल भी करता हो। कलाम पाक में आया हुआ है नमाज पढ़ो, वो नमाज की भी पाबंदी करता हो, रोज़ा भी रखता हो, ज़कात भी देता हो। ऐसा नहीं है कि कुरान पाक याद कर लिया, दाढ़ी से कोई मतलब नहीं है, सिनेमा हॉल में लाइन लगाए खड़े हुए गए। ऐसा नहीं है कि दिनों रात मूवी देखें और फिर ये कहें कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि मैं जन्नत जाऊंगा। नहीं नहीं, सारी फजीलतें उसी के लिए है जो रब्बे ताला और उसके महबूब के फरामीन पर अमल करता हो। हजरात, ये तो फजीलत हाफिज़े कुरान के लिए है। मैं उनके वालिदैन के लिए एक बात बता दूं कि अभी हाफिज़े कुरान के दस्तार को अभी हाफिज़े कुरान को दस्तार से नवाजा जाएगा, लेकिन उनके वालिदैन की दस्तार भी होनी है और उनके वालिदैन की दस्तार यहाँ नहीं होगी। उनके वालिदैन की दस्तार का भी जलसा तनसरम है, लेकिन उनके वालिदैन को भी उसकी तैयारी करनी चाहिए, उन्हें भी शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए। आखिर उनके वालिदैन को दस्तार कहाँ दी जाएगी? उनके वालिदैन को दस्तार मैदान महशर में दी जाएगी। उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसको देख करके अहले महशर अश अश करते हुए नजर आएंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जिनका चमकता हुआ ताज हमारी आंखों में, हमारी आंखों को चिलमिला रहा है। अल्लाह अकबर! ये हाफिज़े कुरान के वालिदैन का हाल होगा। ये हाफिज़े कुरान कैसे हुए हैं, इन्हें हिफ्ज़ की दौलत कैसे मिली है, ये मदरसा इस्लामिया के असातिज़ा का करम है। मैंने देखा, मैं यहाँ बारहा आता रहता हूँ, मैं देखता हूँ जितनी मेहनत से यहाँ के असातिज़ा पढ़ाते हैं। मैं कई मदारिस में गया हूँ, खुद कई मदरसों में पढ़ा भी हूँ, लेकिन इस तरह मैं किसी को नहीं पढ़ाता हुआ पाया। मैंने ये नहीं देखा कि कोई जुमेरात को भी पढ़वाता हो मगरिब बाद। मैंने ये नहीं देखा कि जुमा की फजर से पहले भी सब
सबक सुना जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिरादर कबीर हजरत हाफिज अब्दुल लतीफ साहब क़िबला, जिनका मैं सगा भाई हूँ, उन्होंने इतनी मेहनतें इस इदारे के साथ की हैं कि मैंने देखा जो 12 पारे पढ़ के आए थे उन्हें 18 पारे सिर्फ 1 साल में याद होते नजर आए। मैं दंग रह गया कि आखिर क्या वजह है कि इतने कम अरसे में, इतने छोटे से इदारे में 18 हाफिज निकल रहे गए। तो मुझे समझ में आया कि ये इदारा अगरचे छोटा है मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के असातिज़ा बहुत बड़े हैं, उनकी मेहनतें बहुत बुलंद है, यहाँ की अराकीन बहुत बुलंद है। यही वजह है कि ये मदरसा दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मदरसे का हर मोड़ पर आप ख्याल रखते हैं। मुझे इसका भी पता है कि आप इस इदारे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरी आपसे और गुजारिश है कि इस इदारे का और ज्यादा ख्याल रखें। आज जो भी ये हुफ़ाज़े किराम निकलेंगे, ये जो हुफ़ाज़े किराम जो निकल रहे हैं, ये सब असातिज़ा की देन है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। निकम्मा मदरसे में आता है जिसको कोई इज्जत नहीं देता है, लेकिन पढ़ने के बाद उसका हाल ये होता है कि बड़ा से बड़ा डॉक्टर, बड़ा से बड़ा इंजीनियर और बड़ा से बड़ा वकील उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा है, नियत की मैंने पीछे इस इमाम के। अल्लाह अकबर, ये शान मदारिस इस्लामिया दे रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है अपने मदारिस का ख्याल रखें, कुरान पाक को पढ़ें और कुरान पाक पर अमल करें। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर, और मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती से थामे रखें। बस नाज़िम साहब मैं आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ। मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती के साथ थामे रखें और अजमेर के जाहिल मुजावरों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जाहिलों को आला हजरत समझ में नहीं आ सकता। आला हजरत को समझने के लिए जरूरी है कि उसका जहन भी आला हो, उसकी अक्ल भी आला हो, उसका इल्म भी आला हो, उसकी नस्ल भी आला हो। उनको जाहिल नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आला हजरत किसी आम जात का नाम नहीं है। नबी के मोजिज़ात में से एक मोजिज़े का नाम इमाम अहमद रजा है। जब भी जरूरत पड़ती है कि फिक्र में किसी पुरज़ोर हवाले की, उस वक्त इमाम अहमद रजा याद आते गए। इमाम अहमद रजा किसी आम शख्सियत का नाम नहीं गए, नबी के मोजिज़ात में से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कर लें। आप देखें बहुत ही मोहतरम शख्सियत, बक़ियतुस्सल्फ़, नमूने खल्फ़, बुज़ुर्गों की एक अलामत, एक यादगार, जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आज़म अली साहब क़िबला क़ादरी महबूबी उस्ताद दारुल उलूम वारसिया गोमती नगर शहर लखनऊ की आमद भी मैं आप सब की तरफ से हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। हुज़ूर मुफ्ती आज़म साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुल क़ुद्सिया आ चुके हैं। मैं अपना पैगाम मुकम्मल करके रुखसत हो रहा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप आला हज़रत के दामन को थामे हुए हैं और मजबूती के साथ थामे रहें और किसी अनपढ़ और जाहिलों के चक्कर में ना पड़े कि आला हजरत का नारा नहीं लगना चाहिए। अरे आला हजरत का नारा हम नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई ऐसा तो लेकर के आओ जिसने कौम को फतावा रज़विया दिया हो, कोई ऐसा तो लेकर के आओ जिसने कौम को हदायत के बख्शिश दी हो, कोई ऐसा तो लेकर के आओ जिसके दिल की कैफियत ये हो कि अरे ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। कोई ऐसा तो लेकर के आओ जिसके इश्क का आलम ये हो कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न एक जां तो जहां फिदा कि दो जहां से भी ना तो जी भरा, करूं क्या कि करोड़ों जहां नहीं। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर कायम रखे और मसलके आला हजरत पर हम सब का खात्मा नसीब फरमाए। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिके सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फिजा
खुदा इश्क का सावन है यहाँ, हुस्न की जोश से जर्रे जो हैं वो बेदार हुए और जर्रे रोशन से वो सब दरो दीवार हुए। रब्बे कदीर हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम रखे। हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया है, मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलक आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीने नबी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।